मंगल ढिल्लोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, जोड़ों के दर्द के लिए हमने एक नुस्खा बताया था। हो सकता है कुछ लोगों ने वो ट्राई किया हो। जो तुक्के होते हैं, कीकर होता है, बबूल उसको बोलते हैं, उसके फलों के बारे में मैंने कहा था। उसका पाउडर जो लोग देसी दवाइयाँ देते हैं या पंसारी पुराने होते हैं, उनके यहाँ से मिल जाना चाहिए। तो उसका 1 चम्मच खाली पेट लें या दिन में 2 बार ले लें अपनी सुविधा अनुसार, तो उससे जोड़ों का दर्द जाता है। शायद किसी ने एक जगह लिखा कि उनको इससे लाभ नहीं हुआ। तो एक और नुस्खा है जो हमारे एक मित्र हैं इंग्लैंड में, बर्मिंघम में, बलदेव देओल, उन्होंने ये ट्राई किया। पहलवान है वो, कसरत वगैरह बहुत करते हैं, सेहत के बारे में बहुत कॉशियस हैं। तो उन्होंने ये नुस्खा मुझे बताया फ़ोन पे। 1-2 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई, क्योंकि वो नुस्खों की बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि ये आपने बहुत अच्छा किया और इसको जारी रखिए। तो उन्होंने बताया कि आप 2 चम्मच, यानी वो पाउडर अगर आपको मिल जाए, अम्बा हल्दी एक होती है, ये नेट पे चेक करिएगा अम्बा हल्दी क्या होती है। एक ख़ास तरह की हल्दी होती है, शायद गुजरात वगैरह में होती है या राजस्थान में होती है। तो अम्बा हल्दी के 2 चम्मच उसका पाउडर, सौंठ, सुंड बोलते हैं उसको पंजाबी में, बेसिकली शायद वो अदरक सुखाया हुआ होता है, उसका पाउडर, वो भी मिल जाता है दुकान से, पंसारी के यहाँ से। और अश्वगंधा, वो भी 2 चम्मच, 2 चम्मच सौंठ और 2 चम्मच अम्बा हल्दी का पाउडर। इन तीनों चीज़ों को आपने, देखिए थोड़ा अजीब सा नुस्खा है बड़ा अजीब सा नुस्खा है, सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन पहलवान साहब कह रहे थे कि उन पे इसने काम किया, तो मैंने कहा ठीक है, शेयर करते हैं, हो सकता है किसी का लाभ हो जाए। 7 अप की बड़ी बोतल जो 1 लीटर वाली होती है, 7 अप, इसलिए मैंने कहा कि ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। तो 7 अप की बोतल लेके आए, धीरे धीरे उसको खोले, उसमें गैस होती है, तो थोड़ी सी 7 अप में से वो निकाल दें, जो उसके अंदर पीने वाला पेय पदार्थ है 7 अप, उसको आप निकाल दें, थोड़ा सा खाली कर लें। उसके बाद में ये धीरे धीरे उसमें डालें, ये जो पाउडर है अश्वगंधा का, सौंठ का और अम्बा हल्दी का, तो उसमें डालें। थोड़ी सी उसमें आपको कोशिश करनी है, गैस होती है, तो पहलवान हमें बता रहे थे कि जब वो पहली बार डालने लगे तो सारा निकल ही गया बाहर, तो इसलिए उसको पहले हिलाइएगा मत, स्टैटिक होगा, तो धीरे धीरे उसमें थोड़ी गैस निकलने दीजिए, फिर उसको थोड़ा खाली कर लीजिए, और फिर उसके बाद में आप 1 लीटर की बोतल में ये जो 6 चम्मच, 2-2 चम्मच होंगे तीनों चीज़ों के, उसको धीरे धीरे डाल के और धीरे से उसको बंद कर दें, फिर रख दें। फिर उसको आप थोड़ा बहुत हिला सकते हैं हल्का सा, क्योंकि ज़्यादा गैस नहीं बननी चाहिए। तो जब वो मिक्स हो जाए उसके अंदर, उसके बाद आपने आधा गिलास, आधा सुबह आधा शाम को आपने उसका लेना है। जब आपने लेना होगा थोड़ा सा हिला लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप उसमें से निकालेंगे तो थोड़ा कम होता जाएगा, तो गैस के लिए जगह बनती जाएगी। तो आधा गिलास निकाल के आपने उसको, लेकिन थोड़ा सा हिला के, ताकि वो उसमें मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, तो फिर आपने उसको पीना है। तो उनका कहना ये है कि उनका जो जोड़ों में थोड़ा दर्द था, घुटनों में, उसमें उनको आराम आ गया है। उन्होंने ये फार्मूला कहीं किसी मोहतरमा से उनको मिला था, तो इन्होंने खुद ट्राई किया। अब इन्होंने ट्राई किया तो मुझे लगा कि हम भी अपने चैनल पे दूसरों को बताएं, ताकि जिनको ये दर्द है उनको लाभ हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बात पकड़ में आई होगी। 2 चम्मच अम्बा हल्दी, 2 चम्मच सौंठ और 2 चम्मच अश्वगंधा, ये पाउडर के रूप में चाहिए। और उनको आपने 7 अप की 1 बोतल, 1 लीटर की जो बोतल है, उसमें धीरे धीरे इस ढंग से निकालना है। पहले थोड़ा सा निकाल के फिर धीरे धीरे ऐसे डालना है कि वो बाहर गैस फेंक ना दे, जो आप ये औषधि उसमें डालने जा रहे हैं। तो धीरे धीरे उसमें इस ढंग से थोड़ा होशियारी से डालिए, गैस पहले निकल जाने दीजिए, उसके बाद डालिए। और उसके बाद में आपने आधा गिलास सुबह शाम 2 बार दिन में पीना है, तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा आपके दर्द में। मैं उम्मीद करता हूं कि इस नुस्खे से कुछ लोगों को लाभ होगा। अगर कुछ लोगों को लाभ नहीं होता तो आप घबराएं नहीं, विचलित ना हुआ करें, और अपनी जो डिसीजन है, अपने फैसले, नकारात्मक फैसले, उनको दागना नहीं शुरू किया करें, थोड़ा धीरज रखें। ये आप लिख सकते हैं कि मैंने ये जो नुस्खा है ट्राई किया, लेकिन इससे मुझे लाभ हुआ या मुझे इससे लाभ नहीं हुआ। कृपया कोई और नुस्खा देखिएगा। अगर आपको कहीं और नुस्खा आपकी नज़र में आए तो हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें लाभ हो सके। कहने का तरीका होता है, हमारे पंजाबी में है कि तेरी माँ दा खस्म और तुम्हारे पिताजी, बात एक ही है, लेकिन कहने का तरीका है। तो जब आप यहाँ लिखते हैं कोई कमेंट, तो एक होता है कि शिष्टाचार तरीके से आप बढ़िया ढंग से
एक सोफिस्टिकेटेड ढंग से आपने अपनी बात कहनी है और एक नकारात्मक तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ तकलीफ होती है कि भाई हमने तो आपसे लिया नहीं कुछ, हम आपसे कुछ मांग भी नहीं रहे और हम आपको ना मिले हैं ना आपको जानते हैं, हम भला करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई हमारा थोड़ा तो लिहाज करो, थोड़ी तो हमारे ऊपर दया करो, क्योंकि हम तो और कोई काम ही नहीं करते हैं, यही करते हैं कि लोगों का भला कैसे किया जाए और सबसे बड़ा भला कि सबको ईश्वर के नाम से कैसे जोड़ा जाए ताकि उनका उद्धार हो जाए, उनका ये लोक भी संवर जाए, उनका परलोक भी संवर जाए। ये हमारा जो टारगेट है, हमारा जो मेन मकसद है वो तो यही है। लेकिन फिर कोशिश होती है कि तरह तरह से लोगों के मसलों का हल ढूंढ के कैसे उनको रिलीफ दिया जाए और कैसे इस रास्ते पे लाया जाए। तो जैसे पहले हमने कुछ नुस्खे कुछ टोटके बताए, अगर कुछ और टोटके और नुस्खे हमारे सामने आते हैं या लोग हमको बताते हैं जो उन्होंने ट्राई किया और उनको रिलीफ मिला तो हम यहाँ शेयर करेंगे। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा, तो घबराया मत करें, विचलित मत हुआ करें। हो सकता है कि आपको रिलीफ मिलना हो लेकिन उसमें थोड़ा समय हो, आप कतार में हैं, जब आपकी टर्न आएगी, आपका समय आ जाएगा, तो कोई भी छोटी सी चीज़ बहाना बन जाएगी, मेरे जैसा निर्गुणी बहाना बन जाएगा। आपको कोई बात बता देगा कि शब्द का पाठ कर लेना, ये चीज़ खा लेना, तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन इन द मीन टाइम आपने ईश्वर का नाम नहीं छोड़ना है। वो शब्द रात को लगा के सुनने हैं, दिन में कान में लगा के सुनने हैं, माफ़ी मांगनी है, उसका धन्यवाद करते रहना है और चलते फिरते आते जाते हर वक्त उसकी याद में रहना है, ना करोड़ के माफ़ी मांगनी है, सवेरे उठते ही माफ़ी मांगनी है और उसका धन्यवाद करना है, उसकी याद में रहना है। कर्म जो हमने किए हैं, कई बार जो कर्म रोग हैं वो जल्दी पीछा नहीं छोड़ते, होते तो सारे कर्म रोग हैं, लेकिन कुछ जो मैं कहता हूँ ना लघु तीव्र और तीव्रतम होते हैं, तो जो तीव्रतम होते हैं वो इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ते, उनको भुगतना पड़ता है। लेकिन ईश्वर का नाम हमें शक्ति देता है, ताकत देता है, हौसला देता है, हिम्मत देता है, कुव्वत देता है कि हम उनसे निपट सकें। ईश्वर का हमें सहारा मिल जाता है उसके नाम का, तो हम वो रास्ता भी तय कर लेते हैं, वो कठिनाइयों भरा रास्ता, वो मुसीबतों भरा रास्ता भी तय कर लेते हैं, टूटते नहीं हैं, अन्यथा लोग टूट जाते हैं। तो ईश्वर के नाम से बड़ा तो कोई सहारा नहीं है, इसलिए गुरबाणी से आप जुड़े रहें, अल्लाह के नाम से, ईश्वर के नाम से, वाहिगुरु के नाम से, गॉड के नाम से जुड़े रहें। उससे बड़ा कोई सहारा नहीं है, उससे बड़ा कोई माँ बाप, भाई बंधु, दोस्त मित्र, रिश्तेदार कोई नहीं है। और इसके बारे में भी कहीं हम चर्चा करेंगे कि सबसे बड़ा हमारा रिश्तेदार कौन है, तो उसका ख्याल रखा करो, और सबसे बड़ा हमारा हितैषी कौन है, तो ईश्वर से बढ़ के और कोई नहीं, अल्लाह से, वाहिगुरु से, तो उसको तो छोड़ना ही नहीं है। वो तो थंब रूल है जो मैं बार बार कहता हूँ। ये बाकी के बीच में एक एडिशनल सपोर्ट सिस्टम है कि थोड़ा रिलीफ मिल जाए, यहाँ से मिले वहाँ से मिले, ताकि जो लोग बहुत दुखी हैं, हमसे, मैंने कई बार कहा, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, मैं बहुत अपसेट हो जाता हूँ, बहुत विचलित हो जाता हूँ, बहुत उदास हो जाता हूँ। कई बार ईश्वर से मैं बैठ के क्या बताऊँ, झगड़ा करने लगता हूँ। एक दिन मैंने ईश्वर से बहुत झगड़ा किया। किसी ने मुझे फ़ोन किया, एक बहन जी थे, उनके पति बोल रहे थे राजस्थान से कहीं से, और बहुत दुखी थे, वो बहुत सालों से दुखी हैं, और उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई, करीब 1 घंटा वो मुझे अपनी व्यथा बताते रहे। और वो 3 बजे उठ के पाठ करती हैं, सुखमणी साहब के 5 पाठ करती हैं, नित्यनेम करती हैं, मूल मंत्र का पाठ करती हैं, सभी जितने भी हमारे संकट मोचन हैं ये सब पाठ करती है, लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिलता है, उनको झटके लगते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा चैनल कोई तांत्रिक, कोई महापुरुष, कोई सिद्ध पुरुष देखता है और उसके पास कोई शक्ति है, और अगर वो किसी को रिलीफ दे सकता है तो वो भी हमसे संपर्क करे। तो मैं उनको सुनता रहा और मैं इतना निराश हुआ, इतना अपसेट हुआ, और ईश्वर को मैं बैठ के कोसता रहा। कोसता मतलब जैसे आप पिता से लड़ाई करते हैं हम उससे क्या लड़ेंगे, हम उससे क्या लड़ेंगे, हमारी क्या औकात है। लेकिन बेटा जैसा भी हो, नालायक हो, लेकिन बापू के साथ थोड़ा बहुत हक रखता है, तो कभी इस तरह की हमारी तुनक मिजाजी होती है, हम उलाहना दे देते हैं बापू को। बेशक उसके अपने कर्म होंगे, उनका अपना हिसाब किताब होगा, लेकिन जब तुम्हारे शरणागत है, जब कोई शरणागत हो, तो मैंने यही कहा, बापू जो शरणागत है तो उसको तो आप अभयदान देते हैं, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, तो फिर ये बहन जी, इनका पति इतने लाचार क्यों हो गए, ये तो आपकी शरण में आ गए, ये कहाँ कहाँ नहीं गए,
इनको कहीं से छुटकारा नहीं मिला, आखिर क्या गुनाह किया इन्होंने ऐसा प्रभु। तो फिर दूसरे दिन जब सुबह उठा तब भी मैं अपसेट था, तब भी मैं ईश्वर से बैठ के डाइनिंग टेबल पे बैठ के ही नाश्ता करने के बाद काफ़ी देर तक वार्तालाप करता रहा, और जो भी मेरे मन में आया, जो मैं अपना हक समझता था, मैंने पिता से कहा। तो हम लोग बहुत विचलित हो जाते हैं, हम भी लोगों का कष्ट दुख सुन के, क्योंकि जो सेंसिटिविटी, देखिए मैं अपने बारे में कह दूं कि मैं हाइपर सेंसिटिव हूँ। हाइपर सेंसिटिव जो ओवर सेंसिटिव आदमी होता है, ज़्यादा भावुक आदमी होता है, तो ये जो भावुक आदमी होते हैं इनको जैसे मैं एक्टिंग लाइन में गया तो वहाँ इसने मेरी मदद की, मेरी भावुकता ने, मेरी हाइपर सेंसिटिविटी ने। लेकिन जो व्यवहारिक जीवन है उसमें ये नुकसान करता है। व्यवहारिक जीवन में ओवर सेंसिटिविटी, भावुकता चलती नहीं है। लोग बड़े मोटी चमड़ी के हैं, बहुत मोटा हिसाब किताब है, वो ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं। लेकिन ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है, ये जो भावुकता है, ये अध्यात्म में बहुत काम आती है। तो इसलिए मैं उसको बहुत ही दुर्लभ मानता हूँ, क्योंकि अगर आप भावुक हैं, यानी भावुक होने का मतलब ये है कि आप दयालु भी होंगे, आप निर्बल भी होंगे, आपके मन में इतनी निर्दयता नहीं होगी, तो वो जीवन में जगह जगह आपको जल्दी आप हर्ट हो जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे, छोटी छोटी बात आपको दिल को लग जाएगी, लोगों का दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, आप ईश्वर को जो बैठ के लग जाएंगे छींटाकशी करने और बापू से शिकायतें करने लग जाएंगे। लेकिन उसके वैराग्य में भी आप उतने ही गोते लगाएंगे, उतनी ही डुबकियां लगाएंगे। व्यवहारिक जीवन में मुश्किल पेश आती है, लोग आपको उतना समझ भी नहीं पाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती हैं। तो हर चीज़ के प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं। तो हम क्योंकि हाइपर सेंसिटिव हैं, ज़्यादा भावुक हैं, इसीलिए शायद ये काम ईश्वर हमसे करवा रहा है, इसीलिए ईश्वर ने इतनी कृपा की। लेकिन इसका दबाव, इसका वज़न हम लोगों में पड़ता है। लोगों का हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, रोज़ाना सुबह शाम करते हैं लोगों के भले के लिए, सर्वत्र के भले के लिए, और जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और जो लोग हमको फ़ोन करते हैं उनको तरीके बताते हैं। तो उससे वो चीज़ें हमसे नाराज़ होती हैं और हमको तंग करती हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता कई बार रिकॉर्डिंग करना भी। मैं कभी वो भी शेयर करूँगा कि किस तरह से वो हमको घेरने की कोशिश करती हैं। और जो सिद्ध पुरुष हैं, कुछ महापुरुष हैं, उन्होंने मुझे रोका, बार बार टोका भी, 2-3 लोगों ने। तो मैंने उनको क्या कहा, ये भी ईश्वर ने चाहा तो कभी शेयर करेंगे कि मैंने उनको क्या उत्तर दिया। तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि अपने फ़ोन बंद कर दें और ख़ुद बैठ के ध्यान लगाएं। जब हमारे पास इतना बड़ा ख़जाना इकट्ठा हो जाए, भंडार इकट्ठा हो जाए, तब लोगों के सामने आए कि चलो भाई, किसको क्या कष्ट है, हाँ बेटा तुम ये कर लेना, चलो वहाँ जाके गुरुद्वारे में जाके एक देग करा देना और माफ़ी मांगना, अरदास करके ये मन्नत मान लेना, तेरा काम हो जाएगा। ऐसी अवस्था ईश्वर करे कि एक दिन आए, बन जाए। लेकिन उसके लिए मुझे गुप्त स्थान पे जाके लोगों से कट के, ये जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इसका भला है, इसका लोगों का भला होता है, उसमें हमारा भी भला है, कर भला हो भला अंत भले का भला, इसमें भी महापुण्य मिलता है। लेकिन वो जो भक्ति की शक्ति है उसको ग्रहण करने के लिए तो आपको एकांत में बैठ के घोर तप करना होता है। तो हो सकता है आने वाले समय में मुझे ज़रूरत महसूस हो तो मैं आपको चैनल पे कम नज़र आऊँ और मैं अपना भक्ति में लग जाऊँ, ताकि मेरे ख़जाने में कुछ हो तभी तो मैं शेयर करूँगा। वरना बहुत सारे लोग जो पुराने लोग हैं, जिनको कुछ बाबाओं ने बताया या उन्होंने सुना हुआ है, तो वो चक्कर में मुझे फ़ोन करते रहते हैं, वो डॉक्टर रजनी से झगड़ा करते रहते हैं, वो बेचारी बहुत परेशान रहती है, उसके ऊपर भी बहुत दबाव पड़ता है, उन चीज़ों का बहुत बुरा असर होता है उसके ऊपर। तो क्योंकि वो बहुत सुमरन करती है तो उसका बचाव हो जाता है, लेकिन असर तो पड़ता है। तो लोग उससे झगड़ा करते रहते हैं कि क्यों नहीं बात कराते हो, और ये तुम्हारा अहंकार है और तुम्हारा घमंड है। अरे भाई, तुमको क्या बताएं, तुम अकेले हो, तुमने हमसे बात करनी है, और यहाँ दुनिया भर से लोग मैसेज करते हैं। तो हम सबको, तो अगर ज़्यादा लोग इतना तंग करेंगे तो मैं कह रहा हूँ, ओपनली कह रहा हूँ कि हम लोग छुप जाएंगे भाई। क्योंकि हमको 1-2 बार लगा ऐसा कि कहीं छुप जाया जाए भाई। ये सब बंद करो, चैनल वैनल सब बंद करो, और ये नंबर सब गायब करो, डिलीट करो, और जो करते हैं उनको ब्लॉक कर दो। क्योंकि लोग अपना स्वार्थ देखते हैं, दूसरे का तो सोचते ही नहीं है। ये भी नहीं सोचते हैं कि एक अकेला आदमी, मैंने कई जगह कहा कि किसको किसको जवाब दें भाई। सारी दुनिया से लोग दिन भर से, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक लोग लगे रहते हैं, अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाता है, किसको किसको जवाब दें। तो हमने कहा कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा करें, उसमें हम देखते रहते हैं, जिसका कोई इमरजेंसी वाला मैसेज है, जिसका हमारे पास कोई जवाब है तो दे देंगे। अब मैं कोई भगवान या सिद्ध पुरुष तो हूँ नहीं कि किसी ने सवाल किया और मेरे पास जवाब तैयार है। नहीं भैया, हम तो साधारण आदमी हैं, हमारे पास कोई शक्ति वक्ति नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है। बस ईश्वर कृपा कर देते हैं
कभी कृपा कर देते हैं, जिसके भाग्य में होता है उसका काम हो जाता है। तो जब हमको कुछ जवाब मिलता है तो क्योंकि हमारा तो काम ही ये है, ऐसा नहीं है क्योंकि आपके मन में आता होगा कि हमको टाल रहे हैं, हमको इग्नोर कर रहे हैं, हमारा जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे बड़े लोग मैसेज लिखते हैं व्हाट्सएप पे। नहीं भाई, जब हमको जवाब आएगा तभी देंगे ना, जब आपकी बारी आ गई, लग गया नंबर, तो मेरी क्या औकात है कि मैं आपको मना करूं? मैं ईश्वर को साक्षी जान के कह रहा हूं, मेरी क्या औकात है? जब हमारा काम ही ये है, हम उसके चाकर हैं, हम उस बापू के दर के कुकर हैं। हमने ये सेवा ली, उसने हमको दी है, हमने ली नहीं है, हमारी औकात ही नहीं है कोई, उसने दे दी है दया करके। तो हम किसी को टालते वालते नहीं है। लेकिन जब हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है, उधर से कोई जवाब नहीं आया, या उसने कोई सवाल पूछा जवाब नहीं, हम ब्लैंक हैं, तो हम चुप है। क्या जवाब दें आपको? जब आ गया तो ढूंढ के करे भाई उसका जवाब आ गया, वो किसने ये पूछा था, तो हम आपको जवाब देंगे। आपको व्हाट्सएप पे जवाब आ जाएगा या यहाँ चैनल पे जवाब आ जाएगा। कुछ लोगों ने पूछे हुए हैं, मैंने पहले भी कहा था, जवाब आए हुए हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया अभी तक। कुछ विधि नहीं बनी है सतयुग कि यहाँ युग क्यों है और विदेश में युग क्यों नहीं है, यहाँ लोग इतने धर्मी हैं तो दुखी क्यों, वहाँ कम दुखी क्यों है, ऐसा कुछ किसी ने पूछा था। और कुछ इस्लाम के बारे में था, तो जवाब आए हुए, लेकिन मैं उसको भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी वो जब विधि बनाएगा मालिक तो जवाब आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोगों की बात समझ में आ रही है। आप हम पे शक मत किया करें, और ये भी हमें ओवर एस्टिमेट भी मत करें और अंडर एस्टिमेट भी मत करें। हम साधारण लोग हैं, सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना जीवन सफल करने का प्रयास कर रहे हैं, और सेवा से होता है, नाम सिमरन से होता है, लोगों को नाम के साथ जोड़ने से, नाम जपवाने से होता है, तो वो प्रयास कर रहे हैं। आप लोग मतलब इंस्टेंट आपको जवाब चाहिए कि इसका मुझे जवाब क्यों नहीं दिया। कुछ लेडीज़ फ़ोन करती हैं, उनका बड़ा एटीट्यूड अजीबोगरीब होता है, तो मैं तो कई बार तो हंसने लगता हूँ, और कई बार तो मैं ऐसे बैठा मुंह बाय देखता रहता हूँ कि प्रभु आपने कैसे जीव जंतु बनाए हैं इस संसार में, हमको तो मालूम ही नहीं था। ऐसे ऐसे जीव जंतु बनाए हुए हैं जिनको बेसिक शिष्टाचार भी नहीं मालूम है, बेसिक एटिकेट्स नहीं मालूम है कि भैया हमने आपकी नौकरी थोड़ी की है, हम आपके पेड सर्वेंट थोड़ो हैं। आप क्यों ऐसे मतलब पूरी तरह से अधिकार के साथ में आप हड़काने की कोशिश करते हैं डॉक्टर रजनी को? ये कैसे नहीं बात करेंगे, ये तो आपकी ईगो है, ये फलाना, मतलब क्या बताऊं आपको मैं। तो मालिक हम सबको सद्बुद्धि दे, आप लोग थोड़ा संयम से काम लें, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आप लोगों की पकड़ में आई होंगी और आप इनका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। ईश्वर हम सबका भला करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल